13th, 15th एंड 18th, इतने हो गए क्या? सेवेंथ वन, ओके। या ओके देन, सेवेंथ वन है I इक्वल टू इंटीग्रल sec क्यूब x dx। ओके, सी अभी देखो यहाँ पे, अगर तुमने यहाँ पे डायरेक्टली u इंटू वी रूल अप्लाई किया, लाइक 1 इंटू sec क्यूब x dx, ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्टली किया तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस LIATE, पहले क्या आएगा? अल्जेब्रिक फंक्शन, दैट मीन्स 1, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स तुम 1 को u कंसिडर करोगे एंड sec क्यूब x को v कंसिडर करोगे, ओके, फॉर अ टाइम बिंग जस्ट कंसिडर दिस। अगर इसको u लिया एंड अगर इसको v लिया, ठीक है, सो यू नो दैट कि फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या हमारा? इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u एंड अगेन इंटीग्रल ऑफ v एंड दिस होल इंटीग्रल, करेक्ट? सो वापस से हमें टर्म क्या मिलेगा? 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब dx, ठीक है। सी वापस से हमें सेम टर्म मिल रहा है जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सो ये हम नहीं कर सकते, करेक्ट, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स नहीं है अभी फिलहाल। यू गॉट दिस? डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? ओके, नाउ डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट। I इक्वल टू इंटीग्रल sec cube x dx, this is equal to integral sec x into sec square x dx, ओके, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट किया है। नाउ अभी सी मेरे पास दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है, तो uv अप्लाई करते टाइम u किसको लोगे एंड v किसको कंसिडर करोगे? सो v उसको कंसिडर करना है जिसका इंटीग्रल तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ टेल मी, तुम दोनों में से किसका इंटीग्रल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो? वैसे हमारे पास दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट स्टिल इजियर वन, sec squared x, sec स्क्वायर एक्स, बिकॉज इसका इंटीग्रल क्या आएगा? tan x, करेक्ट, सिंपलर वन। सो अब तुम इसमें यूवी रूल अप्लाई करो डायरेक्टली, sec x को u कंसिडर करो, sec स्क्वायर x को v कंसिडर करो, सो दिस इज इक्वल टू sec x इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ sec x इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx एंड होल dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू sec x tan x minus integral. Now derivative of sec x is sec x tan x and integral of sec square is x is again tan x dx. तो ये क्या हो जाएगा? tan square x, करेक्ट, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये सेम आएगा, माइनस इंटीग्रल sec x tan square x dx, ओके। अभी ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा? नाउ tan स्क्वायर को कन्वर्ट करो सेक में, आइडेंटिटी यूज करो, tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू, ये एज इट इज, तुम लोग ऐसे साइन मत बनाना, ये लिखना प्रॉपरली, इंटीग्रल सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अभी ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस इंटीग्रल sec क्यूब x माइनस sec x dx, okay, so this is equal to
माइनस से इंटीग्रल सेपरेट करो तो ये हो जाएगा माइनस sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल sec x dx। इतना समझा सबको? अब मेरे पास 3 टर्म है, ये ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इंटीग्रल ऑफ sec x इज log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। नाउ अभी ये देखो, इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब x dx, ये फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, करेक्ट? इसको हमने क्या कंसिडर किया था? आई, ठीक है। सो ये हो गया मेरा आई, दिस इज इक्वल टू sec x tan x माइनस आई प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। अभी क्या करना है, ये i को LHS में लेके आओ, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास i है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू sec x tan x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। नाउ अभी ये 2 को इस साइड लेके आओ डिवीजन में, i इक्वल टू 1/2 और ये होल आंसर। समझा? इज इट क्लियर? ओके, ओके देन नेक्स्ट करें। सबका हो गया? सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सेकेंड वन, I इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 2⁻² dx। ओके, सी अभी ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड ये जो है एक्सपोनेंशियल किस टर्म में? a⁻x के टर्म्स में, ठीक है। अब x के जगह पे -2x दिया है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये लीनियर है, करेक्ट? ax प्लस b के फॉर्म में, वेर b इज 0 एंड a इज -2। तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हियर a इज 2, सो LIATE। अब मुझे बताओ क्या ये प्रॉपर सीक्वेंस में है ऑलरेडी? यस। सो हम u कंसिडर करेंगे x एंड v कंसिडर करेंगे 2⁻²x। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ 2⁻² dx माइनस इंटीग्रल dx बाय dx इंटीग्रल 2⁻² dx and this whole dx. Okay, now this is equal to ax. Okay, इंटीग्रल ऑफ a⁻x क्या होता है? इंटीग्रल a⁻x dx is equal to A raised to A x. raised to x upon log. a⁻x upon log a। तो अभी यहाँ पे देखो a is 2, तो वैल्यू क्या आएगा? 2⁻² डिवाइडेड बाय log 2, एंड फिर अगेन हमें क्या करना है? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ -2. x, -2, ठीक है। माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, एंड इसका इंटीग्रल जस्ट अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, 2⁻² अपॉन -2 इंटू log 2 dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -x अपॉन 2 log 2 इंटू 2⁻²x। अभी देखो ये -2 यहाँ पे लो बाहर आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, एंड log 2 भी कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड 1/log 2 इंटीग्रल 2⁻²x dx। ओके, दिस इज इक्वल टू सेम प्लस 1/2 log 2। Now again integral of 2⁻²x is 2⁻² upon log 2, फिर से डिवाइड करो कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज -2।
एंड देन ये मल्टीप्लाई कर लेना 2n - 2 -n प्लस ये अगेन माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज -x/2 2⁻²x अपॉन log 2 -1/4 log 2 log 2 स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज हमारे पास 2 बार ही log 2 है एंड इंटू 2⁻²x। ओके मिस उस दिन वाला क्वेश्चन 29 अक्टूबर का। ऐसे बताओगे तो कैसे याद आएगा? मिस मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो बस बोल रहा था कौन सा पीडीएफ का था वो। e⁻x−1 प्लस x⁻e−1 अपॉन e⁻x प्लस x। मिस इसमें x और e ज्यादा है, वो वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ मिल गया यस। ओके करते हैं, ये हो गया। ओके so he was asking about this question, I equal to integral e⁻x−1 plus x⁻e−1 upon e⁻x plus x⁻e, correct? यस मिस। या ये इजी है, जस्ट इसको t सब्स्टिट्यूट करो, e⁻x प्लस x⁻e इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e, जस्ट अ मिनट आई एम लाइट। ओके इज इट विजिबल? यस मिस। Yes. सो t सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, e⁻x ही आएगा एंड x⁻e। नाउ सी अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? x⁻n का डेरिवेटिव क्या आता है? nx⁻n-1, करेक्ट, जहां पे n हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। सो यहाँ पे हमको दिया है x⁻e, तो e भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, e का एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, बराबर। तो फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा? e x⁻e−1 dx इक्वल टू dt, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में e⁻x−1 है एंड x के साथ e का टर्म नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से e कॉमन निकालो, तो ये क्या आएगा? e कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x−1 प्लस x⁻e−1 dx इक्वल टू dt। नाउ e इज कांस्टेंट वैल्यू, तुम यहाँ पे ले लो RHS में, e⁻x−1 प्लस x⁻e−1 dx इक्वल टू 1/e dt। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर एंड dx हो जाएगा 1/e, 1/e इज कांस्टेंट तो मैंने बाहर निकाल लिया है, dt अपॉन t, ठीक है। यस मिस कर लेंगे। मैम उसमें जो आपने पीडीएफ दिया था परसों का, हेलो, हाँ हाँ मैम बोलो बोलो। उसका सेकंड क्वेश्चन वो ही है क्या? tan inverse, yeah, 2 tan x upon 1 minus tan square x yes सो इसका आंसर in 2 स्टेप bracket में आएगा। 1 minus किया किसी ने? tan 2x, करेक्ट। सी ये जो Yes. है
ये दिस इज नथिंग बट tan 2x. So this is equal to tan inverse of tan 2x dx. And ये तुम्हें पता है tan inverse of tan theta is equal to theta. So this is equal to integral 2x dx. तो ये हो जाएगा 2 into x square by 2 plus c. That's it. मिस फिफ्थ वाला भी बताओ ना, 1/1 minus cot 2x. ओके ओके, हमने सेम सम tan के लिए किया हुआ है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है शायद. I equal to integral 1/1 minus cot 2x dx. ओके, तो जब भी पहली बात तो अगर cot और tan दिखे तो उसको सिंप्लीफाई करो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos. So this is equal to integral 1/1 minus cos 2x upon sin 2x dx. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 1 sin 2x माइनस cos 2x, एंड ये जो डिनोमिनेटर में sin 2x आएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, sin 2x dx. ओके, एंड देन इसके बाद ये टाइप हमने किया हुआ है, इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x. बस x के जगह पे 2x है, एंड हियर b इज 0, इसीलिए cos का टर्म्स नहीं है. कर लोगे? हाँ मिस समझ गया, हाँ मिस समझ गया. ओके. नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस. मिस एक और वाला बता दो ना, वो फोर्थ हाँ. वाला sin 4x dot फोर्थ cos वन cube sin raised to 4. x. ओके. मिस वो raised to 4x है क्या? हाँ, raised to 4x है. ओके मिस, ओके, वो sin 4x लग रहा था. ठीक है मिस. कर लोगे? मिस एक बार क्वेश्चन आप बता दो ना फिर से. I equal to integral sin raised to 4x into cos cube x dx. ये ऐसे टाइप हमने किया हुआ है. यस मिस. ओके, नाउ अभी एक्सरसाइज पे आओ. एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व करेंगे बिकॉज ये एक्सरसाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. हेलो मिस. हाँ बोलो. मिस एक्स्ट्रा का फर्स्ट वाला बताओ ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स. साइन इनवर्स ऑफ एक्स, या ओके, ये तुम डायरेक्टली यूवी रूल अप्लाई करो. आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स. सी अभी इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट, और ना ही इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अभी इसमें यूवी रूल अप्लाई करो. तो यूवी रूल के लिए इसको ऐसे कंसिडर करो, एक फंक्शन ले लो साइन इनवर्स एंड उसका मल्टीपल 1. ठीक है, अभी यू किसको कंसिडर करोगे एंड वी किसको कंसिडर करोगे? तो साइन इनवर्स इज दिस इज इनवर्स फंक्शन और ये हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन. तो पहले कौन सा आएगा? इनवर्स फंक्शन, राइट? इनवर्स. इनवर्स. सो इसको हम u कंसिडर करेंगे एंड 1 एज अ v, एंड v को हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, करेक्ट, एंड 1 को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू sin inverse of x integral 1 dx minus integral derivative of sin inverse of x integral dx this whole dx. This is equal to integral of dx is x into sin inverse of x minus integral, अभी डेरिवेटिव क्या आएगा sin inverse का? 1 upon square root 1 minus x square into x dx. ओके, अभी इसको I1 कंसिडर करो, हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. लेट I1 इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. करेक्ट. ओके, अभी ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे? वन माइनस एक्स स्क्वायर टी. करेक्ट. कंसिडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा -2x dx इक्वल टू dt. ओके,
तुम्हें सिर्फ x dx का वैल्यू चाहिए एंड -2 इज कांस्टेंट, तो इसको RHS में लेके आओ। x dx इक्वल टू -1/2 dt। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल x dx इज dt डिवाइडेड बाय, अभी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t। ये वैल्यू फाइंड आउट करो एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, मिस मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ हाँ बोलो। मिस वो कल आपने लियार्ड बताया था, वो एक ऑर्डर था ना मिस, अगर उसमें ना ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में अगर ऐसा दो ये आ गया, मतलब दोनों सेम है, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या करना है? ओके, हाँ मैंने स्टार्टिंग में ही सम बताया था, I इक्वल टू इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, सेक एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। सो हियर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बराबर। तो उस केस में तुम v वो कंसिडर करो फंक्शन जिसका इंटीग्रल तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, समझा। अगर दो फंक्शन सेम है तो v उसको कंसिडर करो जिसका इंटीग्रल इजीली फाइंड आउट हो सके, बिकॉज हमें दो बार इंटीग्रेट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो फंक्शन इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, यस मिस। ओके। एक्सरसाइज 3.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लास में किया था ना कल, फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया था शायद, हाँ किया है था। ना। एंड थर्ड, 7th, 13th, 15th, 18th इतने हो गए हैं। ओके, नाउ कम टू दिस फोर्थ क्वेश्चन। I इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x। स्टार्ट करो। पहले बताओ क्या सीक्वेंस करेक्ट है, u किसको कंसिडर करूं एंड v किसको। U tan inverse. यस, बिकॉज पहले इनवर्स फंक्शन एंड देन अलजेब्रिक फंक्शन। सो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर dx, इसको u ले लो एंड इसको v ले लो। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, वेरीफाई दिस, tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रल x square dx and this whole dx. This is equal to integral of x square x cube by 3 minus integral. Now tell me derivative of tan inverse of x. 1 plus x square 1 plus X square. 1 upon 1 plus x square 1 upon 1 plus x square. And ये इंटीग्रल क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3 dx, करेक्ट। अब यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, सपोज कि ये I1 है, I1 इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अभी ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे,
दो पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी। डिवीजन, ओके, डायरेक्ट डिवीजन करो बिकॉज न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। सो यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन करो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो तो इजी होगा। tan इनवर्स, ओके, सी सौरभ, हमने tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया है, हमने इंटीग्रेट नहीं किया है बिकॉज tan इनवर्स यू कंसिडर किया है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। tan इनवर्स का भी वैसे निकालना है जैसे sec इनवर्स का निकाला है। किसका? tan इनवर्स का भी वैसे ही one? निकालना है जैसे sec इनवर्स का निकाला है। एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? नहीं मिस, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना आया इंटीग्रेट tan इनवर्स डॉट dx तो उसको भी sec इनवर्स जैसे ही करना है। हाँ, जैसे हमने साइन इनवर्स के लिए किया था या फिर कोई भी इनवर्स फंक्शन है वैसे ही करना है। ओके, अभी ये डिवीजन किया, क्या मिला? x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये आएगा माइनस एक्स एंड देन दैट्स इट आई गेस। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस एक्स, करेक्ट? मैम स्क्रीन ब्लर है। सबके लिए सबको ब्लर हाँ दिख रहा है मिस। क्या? हाँ, ओके। इतना मिला क्या सबको? यस मिस। तो अभी रिप्लेस करो क्योंकि ये अभी आगे नहीं सॉल्व होगा, है ना, तो आगे नहीं सॉल्व करना है। अभी यहीं पे सब्स्टिट्यूट करो, I1 इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब के जगह पे अभी हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इज इक्वल टू, अभी ये सेपरेट करो तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये कैंसल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? एंड एक्स को इंटीग्रेट तुम इजीली कर सकते हो। नाउ कम टू दिस सेकेंड टर्म, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1 plus x square t. यस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 dx माइनस, अब अगर तुमको इसको सेपरेटली करना है तो इसको I2 कंसिडर कर लो, I2 इज इक्वल टू, सी इक्वेशन नंबर डालते जाओ, ये हो गया फर्स्ट वन एंड देन ये हो गया सेकेंड वन, ओके। सो I2 का वैल्यू फाइंड आउट करो, इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, सो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, therefore x dx equal to half dt, okay। So this is equal to I2 is equal to integral half dt upon t which is equal to half log of mod of t आएगा। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1, हेलो मिस। ठीक है। हाँ बोलो। मिस इसमें एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते?
कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वही वैल्यू मिलेगा। सी अगर तुमने एक्स स्क्वायर को टी सब्सटीट्यूट किया तो फिर यहाँ पे वही सेम आएगा, एक्स डी एक्स इज हाफ डी टी ही मिलेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 + t। ठीक है, तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + t, और t को तुमने एक्स स्क्वायर कंसिडर किया है, आंसर सेम ही मिलेगा। समझा क्या? इज इट क्लियर, और सॉल्व करके बताऊं? ठीक है, ओके। अभी ये देखो I2 मुझे मिल गया है, I2 सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 2 में, I1 मिल जाएगा, एंड ये पूरा I1 सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो फाइनल आंसर लिखते हैं। I1 इज इक्वल टू x²/2। एक मिनट, मैंने इधर dx क्यों लिखा है, -I2, दैट मीन्स -½ log of mod of 1 + x²। ओके, अभी ये I1 तुम्हें सब्स्टिट्यूट प्लस सम c, अब ये I1 तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, दैट इज I इक्वल टू फाइनल आंसर x³ tan इनवर्स ऑफ x, x³ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 I1 था ना, सो 1/3 I1 is x²/2 -½ log of mod of 1 + x², and this c. So this is equal to x³ tan inverse of x minus bracket open करो x²/6 minus minus plus 1/6 log of mod of 1 + x² plus c. चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, कर लोगे? हो गया सबका कंप्लीट? See fifth one, I equal to integral x³ into tan inverse of x dx। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे x² दिया था एंड यहाँ पे x³ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, x⁴/4। बाकी प्रोसेस सेम करना है तुम्हें, बिकॉज न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा आएगा। तो ये सम कर लोगे क्या, फिफ्थ वन? हाँ ओके, यस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। I इक्वल टू इंटीग्रल log x होल स्क्वायर dx। ओके, अब कल मैंने तुम्हें बताया था log x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं dx, अगर सिंगल फंक्शन है तो क्या करना है, इसका मल्टीपल 1 कंसिडर करना है, एंड देन log x इंटू 1, ये हो जाएगा लोगरिथमिक फंक्शन, ये हो जाएगा अरिथमेटिक अलजेब्रिक फंक्शन। तो log x को u कंसिडर करना है एंड 1 को v कंसिडर करना है, करेक्ट। नाउ अभी यहाँ पे क्वेश्चन में log x स्क्वायर दिया है, प्रोसेस सेम अप्लाई करो, इसको u कंसिडर कर लो एंड v कंसिडर करो 1। ठीक है, सो 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे एंड log x होल स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ log x स्क्वायर इंटीग्रल dx एंड दिस होल dx। अब इसको सॉल्व करो।
मिस इसको log x डॉट log x नहीं कर सकते क्या? log लंबा x हो जाएगा। बट फिर वही आएगा ना, सेम कर सकते हो हाँ वैसे भी, बट कोई डिफरेंस नहीं रहेगा फिर। तन्मय, तन्मय, आर यू देयर? गॉन, लेफ्ट हो गया शायद। वृषाल, उज्जवल, किया सॉल्व? ओके, सो टेल मी नेक्स्ट लाइन क्या आएगा? मिस dx का x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ log स्क्वायर x का हो जाएगा 2 log x into 1 upon x बराबर, into एंड फिर dx इंटीग्रल का अगेन x एक्स। ओके, dx करेक्ट, सबको मिला। दिस इज इक्वल टू, अभी से यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा एंड ये आएगा x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, इंटीग्रल log x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए इसको I1 कंसिडर कर लो एंड ये इंटीग्रल हमने कल किया है कैसे सॉल्व करना है। अगेन तुम्हें यूवी रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे डायरेक्टली यूवी अप्लाई करने आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे ही कंटिन्यू करो एंड जिसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो I1 कंसिडर करो। इज इट क्लियर? सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी लिख रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट यूज करो प्रॉपरली बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वापस से यूवी रूल अप्लाई करो, log x के साथ 1 लो, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, सो log x इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल डी बाई dx ऑफ log x इंटीग्रल dx एंड दिस होल dx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज, माइनस 2 log x इंटीग्रल ऑफ dx इज अगेन x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, इंटीग्रल ऑफ dx इज x इंटू dx। अब कर लोगे आगे? कर लोगे? ओके, मैं फाइनल आंसर भी लिखती हूँ, वेट। दिस इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा, सी अब मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स लॉग एक्स, दिस टर्म, नाउ माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया है, ये इंटीग्रल मुझे मिलेगा x और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस c। चेक करो, सबको आंसर यही मिला? मिस कौन सा माइनस माइनस प्लस हुआ? ये वाला माइनस माइनस प्लस हुआ, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है। अगर तुम्हें यस ऐसे मैम। कंटिन्यू करने नहीं आ रहा है तो इसको I1 कंसिडर करके इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करो एंड देन ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम कंटिन्यू कर रहे हो तो ब्रैकेट यूज करो प्रॉपरली, बिकॉज हम माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर जो माइनस साइन आएगा वो प्लस हो जाएगा,
ओके, सो ये था 6th वन। हो गया क्या सबका? मिस log x डॉट log x का आंसर अलग आ रहा है। log x डॉट log x, सी मैंने बोला ही था उसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा, log x अगेन वही हो जाएगा, दोनों सेम ही तो है। ओके मिस, मैं एक और बार चेक करता हूँ। ओके, सो 7th वन होमवर्क था, 8th वन भी होमवर्क था क्या? नो, 8th वन I इक्वल टू इंटीग्रल x साइन स्क्वायर x dx। सो थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल कि कैसे करोगे। मैम हम्म, मैम हमेशा वो LIAT रूल अप्लाई करना है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा यूवी रूल अप्लाई करते टाइम हमेशा हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। मैम यहाँ पे बट हमको साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता हूँ। करेक्ट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, थिंक अबाउट इट। ओके ओके, अब मैं पॉसिबिलिटीज बताती हूँ। सबने सोच लिया, एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में आया होगा, करेक्ट? ओके, सी दो फंक्शन है, फर्स्ट इज अलजेब्रिक एंड सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस पहले आएगा अलजेब्रिक, दैट मीन्स इसको तुम u कंसिडर करोगे, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक को तुम v कंसिडर करोगे, बराबर? एंड अकॉर्डिंग टू रूल हम v को इंटीग्रेट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। मीन्स मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर? ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 1 plus cos 2x is equal to 2 sin square x. So therefore sin square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2, बराबर? इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो सी इजियर वे इज, नाउ अभी मैं तुमको दो वे बताती हूँ। फर्स्ट वन इज कि तुम डायरेक्टली ये जो मेरा इंटीग्रल है x साइन स्क्वायर x dx, यहाँ पे ही x साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में, ये हो गया मेरा फर्स्ट वे। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा x बाई 2 प्लस x कॉस 2x अपॉन 2। दिस वन तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ इसमें यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मैम वो 1 माइनस cos 2x है क्या? कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, या श्योर, करेक्ट करेक्ट, 1 minus cos 2x, thank you, 1 minus cos 2x। ओके, सी यहां तक समझा सबको? अगर तुमने साइन स्क्वायर एक्स को यहीं पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया तो क्या आएगा पॉसिबिलिटी? दो टर्म आएंगे हमारे पास, x बाई 2 माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2। ठीक है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एंड इसका इंटीग्रल तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो x बाई 2 का। सेकेंड टर्म में सिर्फ तुम्हें यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? ये हो गया पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड वन इज
कि तुम पहले इसमें यूवी रूल अप्लाई करो, x sin square x dx दिस इज इक्वल टू x इंटीग्रल ऑफ sin square x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ sin square x dx. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब तुम इसको रिप्लेस करो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. ठीक है, जो भी तुमको इजी लगता है कौन सा करोगे? मैम नहीं समझा, वापस बताऊंगी. ओके ओके ओके, लेट मी रिपीट. I इक्वल टू इंटीग्रल x साइन स्क्वायर x dx. ओके, ये हो गया मेरा u, ये हो गया v. ठीक है, नाउ सी v को हम इंटीग्रेट करते हैं बराबर, मतलब कि हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करने आना चाहिए. ठीक है, तो दिस वन इज इजियर वन, ये हमने किया हुआ है, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx साइन स्क्वायर x, यही होता है ना. इसका इंटीग्रल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बराबर. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम डायरेक्टली इसमें ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके फिर यूवी रूल अप्लाई करो, या फिर पहले यूवी रूल अप्लाई करके फिर रिप्लेसमेंट करो. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज कि I इक्वल टू इंटीग्रल x साइन स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू, अब मैं यूवी रूल अप्लाई करने के पहले ही साइन स्क्वायर x को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता. ठीक है, सो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगी, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ब्रैकेट ओपन करो, x अपॉन 2 माइनस x cos 2x upon 2 dx. So this is equal to integral x upon 2 dx minus half integral x cos 2x dx. Correct? This is equal to half is constant, take outside. Integral क्या आएगा x का, x square by 2 माइनस हाफ, ब्रैकेट अप्लाई करो. अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल x cos 2x, यहाँ पे तुम यूवी रूल इजीली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज cos 2x को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो बराबर. तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, सी x इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज नथिंग बट sin 2x डिवाइडेड बाय 2. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो स्टेप्स पे ध्यान दो. x sin 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2 dx. समझा सबको ये क्या किया मैंने? यस मैम. ओके, this is equal to x square by 4 minus half bracket x by 2 sin x minus half को यहाँ पे 2x था, half take outside. अब sin 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस cos 2x बराबर डिवाइड बाय 2. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 2x अपॉन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 2 प्लस c. ये हो गया तुम्हारा आंसर. अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वापस. ठीक है, सो फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर बाय 4 माइनस x बाय 4 साइन 2x, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8 cos 2x प्लस c. ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट वन. एंड सेकंड ये है कि तुम डायरेक्टली इसमें यूवी रूल अप्लाई करो एंड देन साइन स्क्वायर को रिप्लेस करो. ठीक है, लाइक दिस, I इक्वल टू x साइन स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x x into integral of sin square x dx minus integral derivative of x integral of sin square dx the whole dx.
नाउ दिस इज इक्वल टू x। अब इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर को रिप्लेस करो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx होल dx। अब इसको पहले तुम सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद वापस इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैलकुलेशन ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे ज्यादा, बिकॉज साइन का ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एंड देन उसके बाद यूवी रूल अप्लाई करो। सो जो भी तुम्हें इजी लगे, आइदर दिस वन और दिस वन। समझा? मिस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है क्या? बोलो, वापस बोलो। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अवेलेबल है क्या डायरेक्टली ऐसे? कॉस स्क्वायर कॉस एक्स होल स्क्वायर ये बोल रहे हो क्या? नहीं मिस, cosec स्क्वायर x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है या नहीं वो पूछना था। कॉस एक्स स्क्वायर ये बोल रहे हो? नहीं एक मिनट, मिस, स्क्वायर किस में है? कॉस में है या एक्स में है? cosec में है। कोसेक, यू आर सेइंग कोसेक। हाँ cosec। कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसको एक मिनट, इसका इंटीग्रेट करना है ना? अरे ये डायरेक्टली फॉर्मूला है ना? माइनस कॉट। हाँ, माइनस कॉट। फॉर्मूला है। यस। ओके, मिस यू वही टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। tan स्क्वायर x। नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। ओके, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x। cosec स्क्वायर x से। करेक्ट। तो कॉट का क्या आएगा? कोसेक आएगा ना? हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, रिमेम्बर। अगर कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आएगा। ऐसे याद रखो, ठीक है? ओके मिस, थैंक आई यू। वाज थिंकिंग कि कोसेक का क्या आएगा। ओके, मिस वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा था कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं। हाँ, या नो प्रॉब्लम, इवन यू कंफ्यूज्ड मी। ओके, कहाँ पे थे? इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। ओके, तो अभी मैं तुमको वो सम्स बताती हूँ जो तुम कर सकते हो इजीली, वो ट्राई कर लेना। कहाँ तक किया अभी हम लोग ने? 6 8th तक। या 9th वन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो 9th वन कर लेना एंड देन 10th में 2 बारी अप्लाई करना पड़ेगा शायद, बिकॉज यस। सो 9th एंड 10th सॉल्व कर लेना एंड 10th में तुम्हें 2 बारी यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका ध्यान देना। आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, देखो